कि अपने अपने इष्ट का, वो नहीं कहते कि मेरे राम को मानो, और वो भी नहीं कहते कि मेरे कृष्ण को मानो। वो कहते हैं कि अपने अपने इष्ट का सदा कीजिए ध्यान, और इष्ट ही जग में रच रहे जीव जगत का धाम। इष्ट ही जग में रच रहे जीव जीवन का धाम। इष्ट, ये मेरा गुरु भी इष्ट है। वहीं पे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। अब बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। फिर हम कहते क्यों अपने गुरु से हम भेद करते हैं। मैं इस बात को हम सब लोग मिल करके, हमारा समाज मिल करके, हम सब लोग, उपाध्याय जी आप सबके सानिध्य में ये गर्व से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों का भाव ये है कि हमारे जितने भी गुरु हैं वह हमारे धर्म के पिलर हैं, स्तंभ हैं। परंतु गुरु में भेद का, गुरु तो सत्य का दर्शन कराते हैं। परंतु हम देखते हैं यहाँ पे कि अनेक गुरुओं के जो शिष्य हैं, किसी और गुरु की अगर चर्चा हो, सत्संग हो, तो दूसरे गुरु के जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि ये मेरे गुरु का सत्संग थोड़े है कि मैं जाऊं, वो तो दूसरे वाले गुरु का सत्संग हो रहा है। ये कैसा बंधन बांध दिए मनुष्य को। कैसे जाति में भेद, जाति में, गुरु भेद में, क्षेत्र भेद में, गोरे काले में कैसा कैसा हम बांध देते हैं, कैसा कैसा भेद करते हैं। क्या ऐसे परमात्मा हमारा संकीर्ण है क्या? मैं तो कहता हूं, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस बात को कहते हैं कि मूर्ख वो है जो अल्लाह ईश्वर के नाम पे लड़ते हैं। अरे मेरे भाई, पानी गिलास में है, प्यास लगी है, तो आप उसको हिंदी में कहो तो पानी कहो, जल कहो, इंग्लिश में कहो तो वाटर कहो, या अरबी में कहो तो आब कहो। भाषाएं अनेक हो सकती है, लेकिन आपने मांगा क्या? पानी। पानी के बिना मर जाओगे। लेकिन उस पानी में भी भेद कर दिया, उस गुरु में भी भेद कर दिया। आज जानते हैं धर्म के नाम पर हो क्या रहा है। हम लोग का मकसद ये है कि हम उस सच्चाई को सामने लाएं, सच्चाई को सामने रखें। और आप सभी ज्ञानी लोगों के सामने इस बात का रखना जरूरी है कि एक गुरु के दो शिष्य थे। गुरु जी कहीं से आए, बड़े थके हुए थे। गुरु जी ने कहा, बड़ा थक गया हूं, थोड़ा पैर दबा दो। दोनों शिष्य दौड़ कर आए गुरु जी का पैर दबाने के लिए, और दोनों लगे दबाने। अब दोनों में होड़ मच गई कि मैं इतना दबाऊं कि मेरा पैर जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, अब गुरु जी को आराम मिल जाए। लगे दबाने, दोनों पैर दबा रहे हैं, बड़े मस्ती में दबा रहे हैं, बड़े लगन से दबा रहे हैं। गुरु जी आराम कर रहे हैं, जब तक उसमें क्या हुआ कि एक दूसरे वाले का पैर उसके पैर में सट गया। तो वो कहता कि अच्छा अपना पैर उधर कर ले, नहीं तो तोड़ दूंगा। दूसरा कहा कि अच्छा तू तोड़ देगा, मैं तेरे तोड़ दूंगा। ये संसार चल रहा है आज, वही धर्म की स्थिति बनी हुई है। वो कहा कि अच्छा, बोला कि फिर भी मैं कह रहा हूं हटा ले, नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं। ये बार बार मेरे पैर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब दोनों पैर गुरु जी के हैं, इनके अपने पैर नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हटा ले, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा। गुरु जी आराम कर रहे हैं, वो बेचारे सोच रहे हैं कि आपस में कुछ पर चर्चा करें, लेकिन इनमें तो दोनों में उबाल आ रहा है। एक ने कहा कि हटा ले, धक्का दिया। दूसरा ने कहा कि अच्छा तूने मेरे पैर को धक्का दिया, तू हटा ले, उसने भी धक्का दिया। उसके बाद बातें आगे बढ़ने लगी। उसने उठाया एक ईंट ला करके गुरुजी के पैर को मारा, धड़ाम। कहता कि ले, और गुरुजी चिल्ला रहे हैं।
वो कहा कि अच्छा तूने मेरे पैर को ईंट से मारा, मैं नहीं छोड़ने वाला। और उसने एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसके बाद उसने दूसरे पैर को मारा धड़ाम से। पैर तो गुरुजी के टूट रहे हैं। गुरुजी चिल्ला रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं गुरुजी चुप रहिए, आप मत बोलिए, इसने मेरे पैर को ईंट मारा, मैंने इसके पैर को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पत्थर से तोड़ दूंगा। अरे बोले ये दोनों पैर मेरे हैं, तुम कर क्या रहो, मैं तो मर रहा हूँ। बोले चुप रहिए, आप मत बोलिए कुछ भी, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये समझता क्या है, मैं सबसे ज्यादा सेवा आपका करता हूँ। उसके बाद दोनों मार मार कर गुरुजी के पैर तोड़ देते हैं। गुरुजी का हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। कहते हैं कि भाई मेरे ऐसे शिष्य हैं। तो आज हो क्या रहा है धर्म के नाम पर? पूरा देश विश्व जल रहा है। एक ईश्वर जिनका अनेकों नाम है, चाहे अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, जीसस कहे, नानक साहब कहे, कुछ भी कहे, गॉड कहे, लेकिन कहते हैं कि लव इज गॉड या गॉड इज लव। प्रेम है, एक प्रेम। प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं है। कहां भटक रहे? ईर्ष्या द्वेष अहंकार में हम भटक रहे हैं। लव इज गॉड, प्यार ही ईश्वर है। ईश्वर को पाना है, कहीं मत जाओ, प्रेम करना शुरू कर दो। एक शब्द आता है, महावाक्य आता है, हमने पढ़ा है वेद, हमारे पवित्र वेदों में एक महावाक्य आता है कि ईश्वर प्राणिधान। भैया ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान की अगर बात करें, ईश्वर प्राणिधान अर्थात सबके अंदर, सब में ईश्वर का दर्शन करने की जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, तब आप सबके अंदर उस ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं और साक्षात ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं। तब आनंद ही आनंद हो जाता है। फिर आपके लिए तो कोई दुश्मन नहीं रह जाता, सब अपने लगने लगते हैं। आनंद ही आनंद है, इससे बड़ा और क्या है? तो सबसे अच्छी बात है कि लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम को जब तक, प्रेम और नफरत दोनों का मेल नहीं हो सकता है, दोनों को एक साथ रहना हो ही नहीं सकता। जैसे आसमान और धरती मिल नहीं सकते। अगर जिसके हृदय में द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, क्रोध है, वहां प्रेम पनप ही नहीं सकता। और जहां प्रेम है वहां ये पनप नहीं सकते।